सात कलीसियाई कालों का रहस्य उद्घाटन। अध्याय 10 कलीसियाई कालों का सार संक्षेप। पैरा नंबर 1। इस तथ्य के कारण कि हमारा अध्ययन वचन के उन लेखों को आयत व आयत दिखाए जाने के द्वारा दिया गया है जिनका वास्ता 7 युगों से है, हमने कलीसिया के लगातार बने रहने वाले ऐतिहासिक नमूने को इतना अधिक सामने नहीं रखा है जितना कि हमें करना चाहिए था। यह अब इसलिए हमारा उद्देश्य है कि इस अध्याय को लें और इफ्सियों काल से शुरू करके सभी कालों में कलीसिया और उसके इतिहास की रूपरेखा को प्रस्तुत करें, जैसा कि खुदा की आत्मा के द्वारा इसे यूहन्ना को दिया गया था। हम इसमें नई सामग्री नहीं जोड़ेंगे, जितना कि जो हम रख चुके हैं उसे आपस में जोड़कर दिखाएंगे। पैरा नंबर 2। अपने अध्ययन के द्वारा हम यह पहले से जान गए हैं कि ज़्यादातर प्रकाशित वाक्य पूरी तरह गलत ही समझा गया है, क्योंकि हम पहले यह नहीं जानते थे कि जिस कलीसिया के बारे में और जिससे इस पुस्तक में बोला जा रहा है वह विशुद्ध इक्लीसिया चुने हुए मसीह की देह दुल्हन नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की पूरी देह से जो मसीही कहलाते हैं, चाहे वे सच्चे हों या नाम मात्र के हों, बात करता है। जिस तरह पूरा इस्राएल इस्राएल नहीं है, उसी प्रकार सभी मसीही भी मसीही नहीं है। पैरा नंबर 3। सो हमने यह सीखा कि कलीसिया 2 दाखलताओं से मिलकर बनी है, सच्ची व झूठी। 2 दाखलताएं 2 आत्मा के द्वारा उत्प्रेरित हैं। एक के पास है पवित्र आत्मा, जबकि दूसरे को मिला है मसीह विरोधी का आत्मा। दोनों ही यह दावा करती हैं कि वे खुदा को जानती हैं और वह उन्हें दोनों खुदा की ओर से बोलने का दावा करती हैं। दोनों ही विश्वास करती हैं कुछ बड़ी ही बुनियादी सच्चाइयों का और दूसरों पर असहमत होती हैं, लेकिन चूंकि दोनों पर प्रभु का ही नाम होता है मसीही कहलाने के कारण और इस तरह नाम को धारण करने के कारण, जाहिर सी बात है कि उससे एक रिश्ते में होने का दावा करती हैं। खुदा इससे शादी कहता है। खुदा अब उन दोनों को अपने लिए जिम्मेदार ठहराता है और इसलिए दोनों से ही बात करता है। पैरा नंबर 4। हमने आगे यह भी जाना कि यह दोनों दाखलताएं साथ साथ बढ़ेंगे जब तक कि युगों का अंत नहीं आ जाएगा, दोनों ही परिपक्वता तक ना पहुंच जाएं और दोनों की कटनी ना होवे। झूठी दाखलता जयवंत होकर सच्ची दाखलता को नाश नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर सच्ची दाखलता भी झूठी को यीशु मसीह के साथ उद्धार प्राप्ति के संबंध में ला नहीं पाएगी। पैरा नंबर 5। हमने सबसे अचंभित करने वाला सत्य जाना है कि पवित्र आत्मा नया जन्म प्राप्त न करने वाली झूठी दाखलता पर भी बरस सकता है और विभिन्न चिन्हों और आश्चर्य कर्मों में शक्तिशाली रूप से प्रकट हो सकता है। यहाँ तक कि जिस तरह यहूदा के पास पवित्र आत्मा की ओर से एक निश्चित सेवकाई थी, जबकि वह संभव शैतान बताया गया। मन में इन सिद्धांतों को रखकर हम विभिन्न 7 कालों के दौरान कलीसिया की रूपरेखा को देखने की शुरुआत करते हैं। पैरा नंबर 6। कलीसिया का जन्म हुआ था पेंतेकुस्त पर। जिस तरह पहले आदम को खुदा के हाथ से एक दुल्हन दी गई थी, एकदम निर्मल और एक छोटे समय अंतराल के लिए वह बेदाग बनी रही थी, उसी तरह मसीह जो अंतिम आदम है उसे भी एक दुल्हन दी गई थी जो बेदाग और निर्मल थी पेंतेकुस्त पर, और वह अलग बनी रही और कुछ समय तक बेदाग रही, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था उनमें जा मिले। प्रेरित 5:13। और उद्धार पाने वालों को प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरित 2:47। पैरा नंबर 7। यह कब तक चलता रहा हम नहीं जानते, परंतु एक दिन जिस तरह से हवा शैतान के द्वारा बहकाई और मोहित की गई थी, सो कलीसिया एक मसीह विरोधी आत्मा के घुस आने के कारण दूषित हो गई थी। और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, बल्कि अभी भी जगत में है। पहला यूहन्ना 4:3। और यीशु ने पहले युग की अपनी दुल्हन के परिप्रेक्ष्य में बोला था, मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है, क्योंकि तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। प्रकाशित वाक्य 2:4-5। पैरा नंबर 8।
कलीसिया उस पहले युग में ही एक गिरी हुई स्त्री बन चुकी थी। जिस तरह शैतान आदम से पहले हवा के पास पहुंच गया था, अभी भी शैतान ने कलीसिया को मसीह की दुल्हन को मेमने के ब्याह के भोज में जाने से पहले ही मोह लिया था। और वह खास चीज क्या थी? उसके मध्य में जो गिरने का कारण थी। प्रकाशित वाक्य 2:6 के निकुलाइयों के कामों के सिवाय और क्या भला? वह पहला काल खुदा के विशुद्ध वचन के पीछे चलते रहने से पलट गया था। वे खुदा की इस मांग से कि कलीसिया संपूर्णता से उसी पर निर्भर हो, पूरी तरह से खुदा पर निर्भर हो, ताकि वह अपने वचन को शुरुआत से अंत तक पूरा कर सके, बगैर इंसानी सरकार के। निकुलीवाद के लिए, जो कि एक इंसानी सरकार संस्थागत कर रहा है, कलीसिया के ही अंतर्गत जो लोगों के लिए एक कानून बनाती है, जैसा कि बाकी सरकारें भी करती हैं, उन्होंने भी ठीक वही किया जो इस्राएल ने किया था। उन्होंने वचन और आत्मा के बजाय इंसानी सरकार योग्यता को ले लिया। पैरा नंबर 9, मृत्यु प्रवेश कर चुकी थी। हम कैसे जानते हैं? क्या हमें आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, जो पहले युग में उठी उन सभी के लिए जो सुनेंगे, जबकि वह पुकारता है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा, जो खुदा के स्वर्गलोक में है। चर्च तो पहले से ही मृत्यु के वृक्ष या फिर डिनोमिनेशन वाली झूठी दाखलता में से गहराई तक सोख चुकी है, जिसका अंत आग की झील है। परंतु अब उस जीवन के वृक्ष की रक्षा करने को कोई करूब अग्नि में तलवार लिए हुए नहीं खड़ा है। खुदा अब अपनी कलीसिया के मध्य से बाहर नहीं चला जाता, जैसे वह अदन से चला गया था। ओ नहीं, वह हमेशा अपनी कलीसिया के मध्य बना रहेगा, अंतिम युग तक। और उस समय तक वह सबको बुलावा देता है आने के लिए। पैरा नंबर 10। अब कृपया हम यहाँ पर सावधान हो जाएं। यह संदेश है कलीसिया के दूत के लिए जो इफिसुस में है। यह असली स्थानीय इफिसुस की कलीसिया के लिए नहीं है। यह तो उस युग के लिए एक संदेश है, और उस युग में सत्य का बीज और झूठ या गलती का बीज थे। बिल्कुल जिस तरह गेहूं और कड़वे दाने वाले दृष्टांत को सामने रखा गया था। कलीसियाई काल खेत हैं और उनमें पाए जाते हैं गेहूं व कड़वे दाने। झूठी कलीसिया संस्थागत हो गई, वचन और सरकार को इंसानी बना दिया गया और सच्चे मसीहियों से लड़ी। पैरा नंबर 11। कड़वे दाने हमेशा गेहूं या किसी भी और उगाए हुए पौधे से ज्यादा फल फूल कर ताकतवर हो जाते हैं। कड़वे दाने वाली कलीसिया इस पहले युग में बड़ी तेजी से बढ़ गई, लेकिन गेहूं वाली कलीसिया भी फल फूल रही थी। पहले युग के अंत तक निकुलियों के काम स्थानीय झूठी दाखलता वाली कलीसियाओं में फल फूल रहे थे, अपने प्रभाव को अपनी देश से बढ़ाकर और आगे भी फैलाने के बढ़ते प्रयासों के साथ। उसका प्रभाव सच्ची कलीसिया पर भी महसूस किया गया था, क्योंकि आदरणीय पॉलीकार्प जैसे पुरुष समवय को बिशप बुलाने लगे थे, उस पदवी के संदर्भ में जो उसमें वचन के अनुसार नहीं पाया जाता था। यह भी कि उस युग में सच्ची कलीसिया अपना पहला प्रेम खो बैठी थी। उस प्रेम को दर्शाया गया है जैसा कि दुल्हन और दूल्हे का प्यार होता है। उनकी शादी के समय और शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती वर्षों में उस संपूर्ण प्रेम में ठंडापन आ गया था और खुदा का परित्याग हो गया था। पैरा नंबर 12। परंतु ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य 2:1 प्रभु यीशु मसीह का विवरण इस प्रकार देता है जैसे कि वह अपनी कलीसिया के मध्य में है और संदेशवाहकों को अपने दाहिने हाथ में थामे हुए है, क्योंकि उसकी दुल्हन गिर गई, क्योंकि कलीसियाई समूह अब एक मिलावट हो गया है, सच्चों व झूठों का। वह उसे छोड़ नहीं जाता है, यह तो उसी की है। और रोमियो 14 की 7 से 9 के अनुसार यह बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो। पैरा नंबर 13। क्रूस पर उसने लोगों के पूरे संसार को मोल ले लिया था। वे उसी के हैं। वह जीवतों और मरे हुओं का प्रभु है, स्वामी होने के परिप्रेक्ष्य में, रिश्ते के मामले में नहीं।
और वह उस देह के मध्य में चलता फिरता है जिसमें अंदर जीवन है और मृत्यु भी। पैरा नंबर 14, जो कुछ बोया गया था पहले युग में वह विकसित होगा दूसरे युग में और बाकी सारे युगों में, जब तक कि वह परिपक्वता और कटनी तक न पहुंच जाए। इसलिए समूरना काल में हमें अपेक्षा है कलीसियाई समूह की बढ़ोतरी व ज्ञान वृद्धि की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। पैरा नंबर 15, इस युग में झूठी दाखलता की नफरत और बढ़ जाती है। देखिए, उन्होंने समवय को नमी आयत सच्चों की संगति से अलग कर लिया था। वे उनमें से निकलकर चले गए। वे झूठे थे। वे समवय को वह कहते थे जो वे थे नहीं। परंतु क्या खुदा ने उन्हें नाश कर दिया? नहीं, उन्हें बढ़ने दो और दोनों कटनी तक पहुंच जाएंगे। पैरा नंबर 16, लेकिन प्रभु उन्हें तो नाश कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे तेरे लोगों को नाश कर रहे हैं, वे उन्हें मार रहे हैं। पैरा नंबर 17, नहीं, उन्हें रहने दो, परंतु मेरी दुल्हन से मैं यह कहता हूँ, जान देने तक विश्वास योग्य रह, मुझसे और बढ़कर प्रेम कर। पैरा नंबर 18, हम यह जान गए हैं निश्चितता से कि यह झूठी दाखलता ही शैतान की दाखलता है। उनका इकट्ठा होना तो उसकी ओर से ही है, शैतान का। वे मिलते हैं खुदा के नाम में और झूठ बोलते हैं कि वे मसीह के हैं। वे प्रचार करते हैं, वे सिखाते हैं, वे बपतिस्मा देते हैं, वे उपासना करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कारों में शिरकत करते हैं जो मसीह ने कलीसिया को दिए। फिर भी वे खुदा के नहीं हैं, परंतु क्योंकि वे कहते हैं कि वे हैं, खुदा उन्हें जिम्मेदार ठहराएगा और प्रत्येक के युग में वह उनके विषय में और उनसे बात करता है। पैरा नंबर 19, वे हमें बिल्कुल ठीक बलाम की याद दिलाते हैं। उसके पास नबी का ओहदा था। उसे खुदा के पास पहुंचने का सही तरीका मालूम था, जैसा कि एक शुद्ध पशु के बलिदान में प्रदर्शित किया जाता है। फिर भी वह एक सच्चा वचन वाला नबी नहीं था, क्योंकि जब खुदा ने उसे कहा था कि वहां अपनी उपस्थिति के द्वारा बालाक को सम्मान देने मत जाना, फिर भी उसने जाना चाहा था, क्योंकि वह धन, सोना और प्रतिष्ठा के लिए अपनी लालसा के द्वारा उत्प्रेरित था। सो खुदा ने उसे जाने दिया। खुदा की सिद्ध मर्जी ने रास्ता दिया खुदा की अनुमति मात्र वाली इच्छा को बलाम की दिली इच्छा के कारण। खुदा ने तो असल में यह कहा, जा, चला जा। क्या खुदा ने अपना मन बदला? जी नहीं श्रीमान, खुदा के पास तो उसका अपना तरीका था, भले ही बलाम जा ही क्यों ना रहा हो। बलाम खुदा की इच्छा को रद्द नहीं कर पाया था। खुदा ने तो अपनी ही इच्छा पूरी की, चाहे जो हो जाए। यह तो बलाम ही था जो घाटे में पड़ा, क्योंकि उसने वचन को दरकिनार किया। पैरा नंबर 20, और आज हमारे पास ठीक वही चीज है। स्त्री प्रचारक, संस्थागत तंत्र, झूठी शिक्षा इत्यादि, और लोग खुदा की उपासना कर रहे हैं, आत्मा में प्रकटीकरणों को दर्शा रहे हैं और बलाम की ही तरह चलते चले जा रहे हैं, यह दावा करते हुए कि खुदा ने उनसे बात की है, तब भी जबकि कार्य अधिकार जो प्राप्त हुआ है वह प्रकाशित वचन के विरोध में है। और मैं इसका इनकार नहीं करूंगा कि खुदा ने उनसे बात की है, परंतु यह ठीक उसी तरह है जब उसने बलाम से दूसरी बार बोला था, क्योंकि वह खुदा जानता था कि बलाम तो वचन से ऊपर अपनी दिली इच्छा ही चाहता है और उसने उसे वह दे दिया था। फिर भी पूरे समय अंत में जाकर उसने अपनी ही मर्जी पूरी की। उसी तरह आज खुदा लोगों से कहता है कि वे अपने दिल के अरमानों को पूरा करें, क्योंकि वे तो वचन को पहले ही ठुकरा चुके हैं। परंतु खुदा की मंशा तो पूरी होकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप यह देख पा रहे होंगे। यह न केवल ज़्यादातर उसे साफ तौर से दर्शाएगा जो सभी युगों में दिखाई दिया, बल्कि यह खास तौर से इस अंत के युग में मदद करेगा जिसमें इतना ज़्यादा प्रकटीकरण और बाहरी आशीषें हैं, जबकि पूरा समय काल ही खुदा की वचन प्रकाशित इच्छा के पूरी तरह विरोध में है। पैरा नंबर 21, यदि कभी किसी युग ने एक ऊंचे स्वर में और साफ साफ संदेश पाया है तो वह यह युग है। यह था और है पुराने नियम का सत्य कि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र को
तब तक सताता रहेगा जब तक कि दासी का पुत्र निकाल ही न दिया जाए। अब यह हमें समझाता है कि शैतान की नफरत और निंदा सच्चे मसीहियों के विरोध में एक झुंड के जरिए निकलती ही रहेगी जो बस नामधारी झूठे मसीही हैं, और यह तब तक बढ़ती ही जाएगी जब तक खुदा उस झूठी दाखलता को जड़ से ही न उखाड़ फेंके लौदीकिया युग के अंत पर। पैरा नंबर 22। तीसरे युग ने नबूवत की आत्मा के द्वारा यह जाहिर किया कि संसारिक कलीसिया निकुलीवाद को एक शिक्षा स्वरूप ग्रहण कर लेगा। पादरी वर्ग की जनसाधारण से दूरी बढ़ती ही गई। बाइबल के इस सत्य से लेकर कि पुण्य स्थानीय झुंडों के चरवाहे झुंड पर शासन करते हैं वचन के द्वारा निकुलियों के कामों तक पहुंचकर, जिसमें पादरी वर्ग ने अपने बीच ही एक के ऊपर एक पदवियां निर्धारित कर ली, यह वचन के बाहर का सूत्र विकसित होकर एक याजक पद्धति में बदल गया, जिसने पादरी वर्ग को मनुष्य व खुदा के बीच रख दिया। पादरी वर्ग को कुछ विशेष अधिकार देकर पूरे समय जनसाधारण को खुदा के द्वारा दिए गए अधिकारों का इनकार करते हुए यह था अधिकारों को कब्जा लेना। इस युग में यह एक शिक्षा बन गई। यह कलीसिया में स्थापित हो गई थी खुदा के द्वारा सुनिश्चित वचन स्वरूप, जो कि यह वास्तव में था ही नहीं, परंतु पादरी वर्ग ने इसे खुदा का वचन ही बताया, इसलिए यह शिक्षा मसीह विरोधी थी। पैरा नंबर 23। क्योंकि मनुष्य की सरकार विशुद्ध और साफ तौर से राजनीति ही होती है, चर्च राजनीति में शामिल हो गया। अब इस शामिल होने का एक तानाशाह राजा ने स्वागत किया, जिसने कलीसियाई राजनीति को देश की राजनीति से जोड़ दिया और बलपूर्वक झूठी कलीसिया शैतान के झूठे धर्म को सच्चे धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। और विभिन्न राजाज्ञाओं के द्वारा विभिन्न राजाओं के माध्यम से हम पाते हैं कि झूठी कलीसिया ने राजनीतिक शक्ति के द्वारा सच्ची दाखलता को और अधिक जुनूनी ढंग से नाश किया। पैरा नंबर 24। दुखद है यह कहना कि सच्ची दाखलता भी पूरी तरह से इस शिक्षा से रोग मुक्त नहीं थी। इसके द्वारा मेरा यह मतलब नहीं है कि सच्ची दाखलता ने कभी भी निकुलीवादी विचारधारा को एक शिक्षा स्वरूप माना हो। बहुत दूर की बात है यह तो, परंतु वह छोटा सा मौत का कीड़ा सच्ची दाखलता को चूसता ही रहा, उसे गिरा देने की कोशिश में। यहाँ तक कि सच्ची कलीसिया के अंदर भी उन मनुष्यों ने जिन्हें खुदा ने बुलाहट दी थी निरीक्षक के रूप में, वे उस पदवी को थामे हुए थे इस आशय के साथ कि इसका महत्व सिर्फ एक स्थानीय जिम्मेवारी से कुछ ज़्यादा है। पौलुस की बात की सही व साफ समझ कलीसिया में इस समय में पाई नहीं जाती थी, क्योंकि पौलुस ने कहा था, और उन्होंने मुझ में खुदा की महिमा की। गलतियों 1:24। पैरा नंबर 25। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पौलुस के पास क्या अधिकार थे, उसने लोगों की निगाहों को खुदा की ओर ही लगवाए रखा, जिसकी ओर से सारे अधिकार होते हैं। परंतु पादरी वर्ग हमेशा दिव्य अगुवाई के साथ इंसानी पक्ष भी चाहता रहा, इसलिए वहाँ भी आदर देने में जहाँ आदर देना नहीं था, हम पाते हैं कि सच्ची कलीसिया में भी मानवता पाई गई। निकुलीवाद के स्थापित हो चुके होने के बाद प्रेरित उत्तराधिकार स्थापित सेवादार पास्टर चरवाहों का मतदान से चुनाव इत्यादि के साथ यह बस एक कदम ही दूर रह गया था कि झूठी कलीसिया बलामबाद में चली जाए। शैतान की गहराइयों में दूसरा चरण अब पूरी बढ़त में था। पैरा नंबर 26। यह दूसरा चरण बलाम की शिक्षा थी, प्रकाशित वाक्य 2:14 में जिसका उल्लेख है, जिसमें बलाम ने बलाक को इस्राएल के बच्चों को ठोकर खिलवाना सिखाया था एकीकृत प्रार्थना सभाओं के द्वारा। वहाँ पर मेहमानों को खुदा के वचन के विरोध में 2 और चीज़ें करनी थी। आप याद करें कि बलाक को अपना राज्य बचाने के लिए मदद चाहिए थी। उसने अपने समय के सबसे प्रभावशाली आत्मिक व्यक्ति तब बलाम को बुलवाया था। बलाम ने सलाह दी जिसमें इस्राएल फंसा और नाश हुआ था। यह था पहली बात कि वे सब एक साथ इकट्ठे होंगे और मामलों को बातचीत से निपटा लेंगे और एक साथ खाएंगे और सारी चीज़ों को सीधा कर लेंगे। आखिरकार एक दूसरे को समझना काफ़ी लंबा तक चल सकता है। एक बार आप यह पूरा कर लें, फिर आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। पैरा नंबर 27। अगला चरण होगा एक साथ उपासना करना, और बिल्कुल यही बात है। मेज़बान के द्वारा थोड़ा सा जोर देने पर मेहमान उससे काफ़ी आगे तक बढ़ जाया करते हैं, जितना उनका इरादा रहा हो।
अब यह न केवल खुदा की कलीसिया के साथ वहां पीछे हुआ था पुराने नियम में, परंतु यही नए नियम की कलीसिया के साथ भी हुआ था, क्योंकि वहां एक राजा था जिसे बलाक की नाई अपना राज्य बचाने के लिए मदद की जरूरत थी। सो कॉन्स्टेंटाइन ने नामधारी मसीहियों को बुलवाया, रोम की पहली मसीही कलीसिया, ताकि उसकी मदद करे मसीहियों को उसके पीछे लाने के लिए, क्योंकि वे लोग एक बहुत बड़ी संख्या में थे। उसका परिणाम थी 325 की नीसियाई परिषद। वहां पर मसीही, दोनों सच्चे और नामधारी, कॉन्स्टेंटाइन के आमंत्रण पर इकट्ठे हो गए थे। सच्चे मसीहियों का तो उस सभा में जाने तक का कोई मतलब नहीं था। पैरा नंबर 28। उन सबको एक करने के लिए जो कुछ भी कॉन्स्टेंटाइन कर सकता था, उसके बावजूद वास्तविक विश्वासी यह जानते थे कि वे बेमेल हैं और वे चले गए। परंतु उनको जो रह गए कॉन्स्टेंटाइन ने राज खजाने में से दिया। राजनैतिक और भौतिक ताकत के अलावा लोगों को मूर्ति पूजा और प्रेत विद्या में जोड़ दिया गया, क्योंकि इमारतों में वे मूर्तियों जिनको संतों के नाम दिए गए थे स्थापित की गई, और लोगों को मृतकों के साथ बातचीत करना सिखाया गया या संतों से प्रार्थना करना, जो प्रेत विद्या से ना कुछ ज्यादा है और ना कुछ कम, क्योंकि जिस भोजन की जरूरत मनुष्य को सचमुच में होती है, जो कि खुदा का वचन है, उन्हें दिया गया धर्म मत और झूठी शिक्षाएं और संस्कार जिनको सरकार ने ही बलपूर्वक लागू किया था। और सबसे ऊपर तो उन्हें 3 खुदा दिए गए जिनका 13 संयुक्त नाम था एक सच्चे खुदा के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा हटाकर 3 उपाधियों वाला मूर्ति पूजक बपतिस्मा ला दिया गया। पैरा नंबर 29। सच्चे विश्वासियों को तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। वे तो पहले ही काफी सारा सत्य खो चुके थे और अब वे भी खुदायत की समझ को खोने जा रहे थे और पानी के बपतिस्मे में नामों को छोड़कर उपाधियों को लेने जा रहे थे। पैरा नंबर 30। अब जरा इस बलाम की शिक्षा पर बहुत सावधानी से ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा तो यह ध्यान दें कि यह एक भ्रष्ट पादरी वर्ग की सोची समझी चाल थी, लोगों को अपने साथ बांधकर रखने की, लोगों को जानबूझकर अविश्वास के पाप में अगुवाई करके पहुंचा देने के द्वारा। निकुलीवाद की शिक्षा पादरी वर्ग का भ्रष्टाचार थी, क्योंकि वे अपने बीच में ही राजनीतिक ताकत चाहते थे, जबकि बलामबाद लोगों का उनके धर्म मत व उपासना के तंत्र के तले समर्पण में लाना था, उन्हें थामे रखने के लिए। पैरा नंबर 31। अब इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या था वह जिसने लोगों को नामधारी कलीसिया से बांधे रखा और ऐसा करके उन्हें नाश कर दिया? यह कलीसियाई रीति रिवाजों में धर्म मतों और झूठी शिक्षाओं का स्थापित होना था। यह थी रोमन कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा। उन्हें सच्चा भोजन वचन नहीं दिया जाता था। उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह आया था मूर्ति पूजा से, मसीही शब्दावली में लिपटी हुई बाबुलवासी मूर्ति पूजा, और ठीक वही आत्मा और शिक्षा सारे प्रोटेस्टेंटों में पाई जाती है और इसे कहते हैं डिनोमिनेशन। पैरा नंबर 32। निकुलीवाद है संस्थागत तंत्र, कलीसिया के नेतृत्व को मानवीय बनाना और ऐसा करके आत्मा को उसके पद से ही हटा देना। बलामबाद डिनोमिनेशनवाद है, जो बाइबल की जगह पर कलीसियाई नियम पुस्तिका लागू करता है, और ठीक इस घड़ी तक खुदा के ही कई लोग फंसे हुए हैं डिनोमिनेशनवाद के इस फंदे में, और खुदा उनसे चिल्लाकर कह रहा है, मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, कहीं तुम उसके पापों में भागी ना हो जाओ और यह कि तुम उसके दंड को ना पाओ। पैरा नंबर 33। आप देखिए, वे लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन यदि रैप्चर इसी पल हो जाए, गलत श्रेणी में होने के लिए अज्ञानता होने को खुदा के न्याय के सामने याचना के लायक भी नहीं समझा जाएगा। पैरा नंबर 34। पादरी वर्ग के द्वारा समवैय को एक के ऊपर एक पदों में संस्थागत कर लेना, जब तक कि उनका मुखिया एक प्रधान ही ना हो जाए, मसीह विरोधी आत्मा का प्रकटीकरण है। इससे कोई मतलब नहीं कि यह कितना सुंदर व जरूरी ही क्यों ना दिखाई पड़े। यह कुछ और नहीं बल्कि इंसानी तर्क वितर्क है, जो वचन की जगह ले रहा है, और कोई भी व्यक्ति जो संस्थागत डिनोमिनेशन में है, वह मसीह विरोधी तंत्र के ठीक बीचों बीच है। अब मुझे जरा यह कहने और इसे एकदम साफ करने दीजिए, मैं लोगों के विरोध में नहीं हूँ, मैं तंत्र के विरोध में हूँ। पैरा नंबर 35। राजनीति व कलीसिया के जुड़ जाने के साथ मंच तैयार हो गया था अंधकार युग के लिए, और यह सही बात है कि चर्च 1000 वर्षों के लिए
अंधकार की गहराइयों में चला गया, शैतान की गहराइयों को जानकर। कोई भी धार्मिक लोग जब निकुलीवाद और बालामवाद दोनों को गले लगा लेते हैं और उनके पास राजनीतिक, आर्थिक व भौतिक शक्ति होती है पीछे समर्थन करने हेतु, तो एक ही दिशा होती है जिसमें वे जा सकते हैं। वह दिशा है सीधे इजेबेल की शिक्षा में। पैरा नंबर 36। अब यह बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसा कि हमने चौथे काल के अध्ययन में दिखाया था कि इजाबेल एक सीदोनी थी, एतबाल की बेटी, जो अस्तोरेत का पुजारी व राजा था। वह एक हत्यारा था। इस औरत ने अहाब इस्राएल के राजा से शादी की थी, राजनीतिक उद्देश्य से। उसने फिर लोगों के धर्म को अपने कब्जे में ले लिया और लेवियों को मरवा डाला और मंदिरों को खड़ा करवाया जिसमें उसने लोगों से अस्तोरेत और बाल की उपासना करवाई। उसने एक शिक्षा का सूत्रधार किया और अपने पुजारियों के द्वारा उसको सिखवाया और उन्होंने बदले में लोगों से उसे स्वीकार करवाया। वहां आप देख सकते हैं उन अंधेरे कालों में वह नामधारी कलीसिया थी क्या। पैरा नंबर 37। उन्होंने खुदा के वचन को पूरी तरह छोड़ दिया, सिवाय खुदायत के नामों और पदवियों के और कुछ वचन के लिखित सिद्धांतों के। उन्होंने जो कुछ भी बाइबल में से निकाला उसके मतलब को घुमाकर कुछ और बना दिया। उनके विश्व इत्यादि के महाविद्यालय ने लंबे लंबे प्रबंधनों को लिखा। उनके पोपों ने अपने आप को अचूक घोषित कर दिया और कहा कि उन्हें खुदा से प्रकाशन प्राप्त हुआ है और खुदा की तरह ही लोगों से बोला करते थे। यह सभी कुछ याजकों को सिखाया गया, जिन्होंने डर के माध्यम से लोगों से इसका विश्वास करवाया। असहमत होने का मतलब था मौत या बहिष्कार, जो कि मौत से भी बदतर था। पैरा नंबर 38। यह अब चर्च था, एक निश्चित आवाज के साथ, जिसने कब्जा कर लिया था और ताकत से बहसी हो जाने के कारण उन्होंने शहीदों का खून तब तक पिया जब तक कि सच्चे मसीही पूरी तरह से लगभग भी नष्ट ही ना हो गए और मुश्किल से ही कोई वचन बचा था और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण भी बहुत कम था, लेकिन सच्ची दाखलता संघर्ष करती रही और बची रह गई। खुदा छोटे झुंड के साथ विश्वास योग्य था और इसके बावजूद कि रोम उनके शरीरों के साथ जो कुछ भी कर सकता था, रोम उनमें आत्मा को मार न सका और सत्य की ज्योति चमकती रही, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से ताकत पाकर। पैरा नंबर 39। यह एक अच्छी जगह है एक जानकारी बढ़ाने वाले अवलोकन सामने रखने हेतु। देखिए, निकुलियों के काम व शिक्षाएं, बलाम की शिक्षा और झूठी भविष्यवक्तिन इजाबेल की शिक्षा मिलकर तीन आत्माएं नहीं है, ना ही तीन आत्मिक सिद्धांत बनते हैं। यह तीन एक ही आत्मा के अलग अलग प्रकटीकरण है। जैसे जैसे यह गहराई से गहराई में बढ़ता जाता है, जो कुछ यह है वह संस्थागत तंत्र की मसीह विरोधी आत्मा है, अपनी अलग अलग अवस्थाओं में। एक बार पादरी वर्ग ने समवय को अलग किया और अपने को संस्थागत किया तो उन्होंने लोगों को उत्पीड़ित करना चालू कर दिया, संस्थागत तंत्र के अंदर उनको लाकर और संस्थागत तंत्र में उन्हें कैद भी करके। यह संस्थागत तंत्र उन धर्ममतों और झूठी शिक्षाओं पर आधारित था जिन्हें वे लोगों को सिखाया करते थे, खुदा के शुद्ध वचन के बजाय। संस्कारों व रीति रिवाजों को उपासना में बढ़ता हुआ भाग दिया गया और जल्दी ही पूरा तंत्र एक आक्रामक व शैतानी ताकत था जिसने पूरा जोर लगा दिया था भाषणों के द्वारा मनवाने या वास्तविक रूप में बल प्रयोग से सबको नियंत्रण करने के लिए। उसने अपनी ताकत उसकी अपनी झूठी नबूवतों के द्वारा प्राप्त की, ना कि खुदा के वचन के द्वारा। वह अब पूर्णतः मसीह विरोधी हो गया था, जबकि यह मसीह के नाम में आया था। पैरा नंबर 40। जो अनंत काल तक चलने वाला मालूम पड़ता था, जिसमें सत्य निश्चित रूप से मरना था। मनुष्य ने विरोध करना शुरू कर दिया था रोमन कैथोलिक चर्च की दुष्टता का, क्योंकि किसी दूर की कल्पना में भी खुदा ऐसी शिक्षा और आचरण में नहीं हो सकता था। इन विरोधों की या तो अवहेलना कर दी गई और वे ध्यान आकर्षित करने में असफल होने के कारण मर गए, या फिर रोम के द्वारा कुचल दिए गए। लेकिन फिर खुदा ने अपने सर्वोच्च अनुग्रह में होकर एक संदेशवाहक को भेजा, मार्टिन लूथर नाम का, ताकि सुधार कार्य शुरू करे। उसने एक ऐसे वातावरण में काम किया जहां रोमन कैथोलिक चर्च को इतनी अधिक ढील दे दी जा चुकी थी कि वह उस रस्सी में समवय को ही फांसी पर लटका लेने पर थी।
जब लूथर ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रचार किया था, सच्ची दाखलता ने कई सदियों के बाद पहली बार भरपूरी से बढ़ना शुरू कर दिया। पैरा नंबर 41। जबकि नामधारी कलीसिया ने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया समर्थन प्राप्त करने के लिए, अब राजनीतिक ताकतों का बहाव उसके विरोध में होने लगा और इसी जगह पर लूथर ने गलती कर दी और सच्चे विश्वासियों ने गलती कर दी। उन्होंने सरकार को यह अनुमति दे दी कि वह इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे। यह युग वचन के साथ ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाया था। खुदा का धन्यवाद हो कि यह उतनी दूर तो चल ही गया जितनी दूरी वह चला, परंतु चूंकि वह राजनीतिक सामर्थ्य पर टिका हुआ था, काफी हद तक यह युग संस्थागत तंत्र में पहुंच गया और यह खास झुंड जो लूथर की पीढ़ी में झूठी दाखलता से टूटकर अलग हुआ था, अब वापस लौटकर वेश्या की बेटी बन गया, क्योंकि वह ठीक निकुलीबाद और बालामबाद में पहुंच गई। पैरा नंबर 42। इस काल में ढेर सारे गुट थे उसी के अंतर्गत, और इस बात को साबित करने के लिए कि वे सच्चे बीज से कितना दूर थे, बस इतिहास का ही अध्ययन कर लीजिए और देखिए किस तरह से वे एक दूसरे को सताया करते थे, कुछ मामलों में तो मौत की हद तक, परंतु उनके बीच में कुछ नाम थे जिस तरह से प्रत्येक के युग में हमेशा हुआ करते हैं। पैरा नंबर 43। हम इस युग में इस एक चीज के लिए आनंद करते हैं, सुधार कार्य शुरू हो गया था। यह एक पुनरुत्थान नहीं था, बल्कि एक सुधार कार्य था। ना ही वह बहाली थी, लेकिन वह गेहूं का दाना जो नीसिया पर मर गया था और अंधेरे कालों के दौरान सड़ गया था, अब उसमें से सत्य का एक अंकुर फूट निकला था, इस बात को चिन्हित करते हुए कि भविष्य की एक तारीख पर, लौदीकिया काल के अंत पर, ठीक यीशु के आने से पहले कलीसिया फिर से वापस लौटकर गेहूं के बीज रूपी दुल्हन में पहुंच जाएगी, जबकि कड़वे दानों की कटनी की जाएगी और वे आग की झील में जला डाले जाएंगे। पैरा नंबर 44। चूंकि पांचवा युग वचन का बहुत फैलना लेकर आया छपाई के द्वारा, छठा युग बहुत तेज था इसका फायदा उठाने के लिए। यह युग बहाली की दूसरी अवस्था थी और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यह बालों का युग था, शिक्षा की भरपूरी थी। यह युग था बुद्धिजीवियों का जो खुदा से प्रेम करते थे और उसकी सेवा करते थे। मिशनरियों की भरमार थी और वचन संसार भर में फैल गया। यह भाईचारे के प्रेम का समय था, यह खुले द्वार का युग था, यह अंतिम युग था, लंबी अवधि का, और इसके बाद था लौदीकियाई काल का आना जो कि बहुत छोटा होगा। पैरा नंबर 45। सच्ची दाखलता इस युग में खूब फूली फली, जितना किसी में भी नहीं। जब कोई घर और बाहर विदेश में संख्याओं के विषय में सोचे तो यह युग पवित्र जनों को सामने ले आया था। सच्ची दाखलता फैली और झूठी दाखलता घटी। हर जगह जहां सच्ची दाखलता गई, खुदा ने ज्योति, जीवन व खुशी प्रदान की। झूठी दाखलता जाहिर हो गई कि वह क्या थी, अंधकार, दुख, कंगाल, अनपढ़पन और मृत्यु। और जैसे झूठी दाखलता अपने सामर्थी होने के दिनों में सच्ची दाखलता को मार नहीं पाई थी, वैसे ही सच्ची दाखलता भी झूठी दाखलता को वापस यीशु मसीह के पास ला ना पाई, परंतु झूठी दाखलता ने अपने चारों ओर खाई बंदी कर ली। अंतिम युग के अंतिम भाग के इंतजार में, जब वो सबको जीत कर अपने में वापस ले आएगी, सिवाय उस छोटे झुंड के जो चुना हुआ खुदा की सच्ची दाखलता होगा। पैरा नंबर 46। पर कितना दुख हमें यह युग महसूस कराता है जब हमें इस बात का एहसास होता है कि खुदा के प्रत्येक के बड़े काम और ऐसे ढेरों थे ने निकुलीवाद की शिक्षा को बाहर फेंकने में लापरवाही की, क्योंकि वे सभी संस्थागत थे और मर गए। फिर वे डिनोमिनेशनों में आ गए ताकि आत्मिक रूप से मरे हुओं को भोजन रहित चराइयों में ले आएं। उन्हें तो यह पता ही न था, परंतु प्रत्येक के झुंड उसी एक गलती से दूषित था, और जब बेदारी की आग धीमी हो गई, संस्थागत तंत्र ने कब्जा कर लिया और लोग डिनोमिनेशन बन गए। वे केवल नामधारी मसीही थे, हालांकि प्रत्येक के झुंड एक बराबर विश्वास के साथ यह दावा करता था, जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्च, कि वे ही सही हैं और बाकी सब गलत। मंच वाकई में तैयार हो गया था पुत्रियों के लिए कि वापस घर चली जाएं। अंतिम युग में वापस रोम, मुर्गी माँ के नीचे। पैरा नंबर 47। और हम पाते हैं अंतिम युग में, लौदीकियाई काल में,
यह है हमारा युग। हम जानते हैं कि यह अंतिम युग है, क्योंकि यहूदी वापस फिलिस्तीन में है। इससे मतलब नहीं कि वे वहां कैसे पहुंचे, वे वहां हैं। और यह कटनी का समय है, परंतु इससे पहले कि कटनी हो, एक पकना होना होता है, दोनों दाखलताओं का परिपक्व होना। पैरा नंबर 48। लूथर का काल बसंत का समय था। वेस्ली काल बढ़ने वाली ग्रीष्म ऋतु थी। लौदीकिया काल कटनी का समय है, जिसमें कड़वे दाने वाली फसल बांधे जाने और जलाए जाने के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, और प्रभु के लिए गेहूं खत्ते में जमा होने का। पैरा नंबर 49। कटनी का समय। क्या आपने ध्यान दिया है कि कटनी के समय में जबकि पकने की गति में वास्तविकता में एक तेजी आ जाती है, वहीं पर नतीजतन बढ़ना धीमे हो जाता है, यहाँ तक कि बढ़त रुक ही जाती है। क्या यह ठीक वही नहीं है जो हम देख रहे हैं? झूठी दाखलता अपनी भीड़ को खो रही है। साम्यवादियों और विभिन्न प्रकार के दूसरे धार्मिक विश्वासों के हाथ उनकी गिनतियां उस प्रकार नहीं बढ़ रही हैं जैसा कि वह हमें दिखाना चाहती हैं। लोगों पर उसकी पकड़ अब वैसी नहीं रही है जैसी कि हुआ करती थी, और कितने सारे मामले तो ऐसे हैं जो चर्च सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। पैरा नंबर 50। और सच्ची दाखलता, उसके बारे में क्या? क्या वह बढ़ रही है? कहाँ है वे बड़ी बड़ी गिनतियां जो बेदारी में आते रहते थे और बेदी पर पुकार का उत्तर देते थे? क्या उनमें से ज्यादातर केवल मात्र भावुक नहीं है अपने आगे आने में, या किसी भौतिक चीज की चाहत में, बजाय इसके कि इच्छुक हों उसके जो सचमुच में आत्मिक है? क्या यह युग उस दिन की ही तरह नहीं है जिसमें नूह ने जहाज में प्रवेश किया था और द्वार बंद हो गया था, परंतु फिर भी खुदा न्याय लाने में 7 दिनों तक रुका रहा था? कोई भी वास्तव में खुदा की ओर नहीं मुड़ा था उन खामोशी भरे दिनों में। पैरा नंबर 51। और फिर भी यह कटनी का ही समय है। तब फिर यहाँ दृश्य पर इस अंतिम युग में उन्हें आना चाहिए जो गेहूं और कड़वे दानों को परिपक्वता तक पहुंचाने वाले हों। कड़वे दाने तो पहले से ही भ्रष्ट शिक्षकों के तले बहुत तेजी से परिपक्व हो रहे हैं, जो लोगों को वचन से भटका रहे हैं। लेकिन गेहूं का परिपक्व होना भी जरूरी है, और उसके पास खुदा भेज रहा है नबी संदेशवाहक को एक पुष्टिकृत सेवकाई के साथ, ताकि वह चुने हुओं के द्वारा स्वीकारा जा सके। वे उसकी सुनेंगे जैसे पहली कलीसिया ने पौलुस की सुनी थी, और वह वचन में परिपक्व होती जाएगी जब तक कि वचन रूपी दुल्हन ही ना बन जाए। सामर्थी काम उसमें पाए जाएंगे जो कि हमेशा ही वचन व विश्वास के साथ जुड़े हुए होते हैं। पैरा नंबर 52। झूठी कलीसिया वाले झुंड विश्वव्यापी कलीसियाई संघ के रूप में एक साथ आ मिलेंगे। यह विश्वव्यापी कलीसिया संघ मूर्ति है जो पशु के लिए खड़ी की गई है। प्रकाशित वाक्य 13 की 11 से 18। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर की नाई बोलता था, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उससे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। पैरा नंबर 53। अब याद रखें, यह तो शहाना मूर्ति पूजक रोम था जो तलवार से गिरा था, परंतु वह अपने प्राण घातक घाव से चंगा हो गया था जब वह रोम के नामधारी मसीही चर्च से मिल गया था, और मूर्ति पूजा और मसीहत को
एक दूसरे में मिला दिया था और ऐसा करके वह बन गई पवित्र रोमी साम्राज्य, जिसे तब तक बने रहना है जब तक यीशु ही ना आ जाए और उसका सर्वनाश करे। पर रोम अकेले ही उसे नहीं झेलेगा, उसकी बेटियां ठीक उसके साथ हैं और वह विश्वव्यापी कलीसिया संघ के माध्यम से संपूर्ण अधिकार को अपने हाथ में ले लेगी। पैरा नंबर 54। यह कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही दूर की सोच लग सकती है, पर असल में तो यह बड़ी ही साधारण बात है, सभी के द्वारा देखी जा सकने वाली, क्योंकि अभी ही चर्च राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं और सही समय पर यह प्रदर्शित हो जाएगा कि यह नियंत्रण कितना ताकतवर है। यह एकीकरण आंदोलन अनंत पहुंचेगा उस हाल में जब रोम उसका मुखिया होगा, जबकि लोगों ने उसके भविष्य के लिए यह दर्शन नहीं देखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17:3-6 में यह कहता है कि बड़ी वेश्या भेद बड़ा बाबुल पशु पर सवार है, वह अंतिम या चौथे साम्राज्य को नियंत्रित कर रही है। यह रोमी चर्च यही कर रही है। वैश्विक कलीसियाई तंत्र को अपने तले किए हुए रोम ही नियंत्रण करेगा और यह मूर्ति कलीसियाई तंत्र रोम की आज्ञाकारी होगी, क्योंकि रोम नियंत्रित करता है दुनिया भर का सोना। पैरा नंबर 55। इसलिए सभी लोगों को वैश्विक कलीसियाई तंत्र का सदस्य होना ही होगा या फिर उन तत्वों की दया पर निर्भर होना होगा, क्योंकि वे ना तो खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं अपने हाथ या माथे पर पशु की छाप लिए बगैर। माथे पर इस चिन्ह का अर्थ यह है कि उन्हें विश्वव्यापी कलीसियाई तंत्र की शिक्षा को ग्रहण करना होगा, जो कि त्रिएकतावाद इत्यादि है, और हाथ पर चिन्ह का अर्थ है कि विश्वव्यापी कलीसिया की ही इच्छा को पूरा करना। पैरा नंबर 56। इस जबरदस्त सामर्थ्य के साथ कलीसियाई तंत्र सच्ची दुल्हन को सताएगी। यह मूर्ति दुल्हन को प्रचार करने और सिखाने इत्यादि से प्रतिबंधित करेगी। उसके प्रचारकों को जरूरतमंदों को तसल्ली देने और सत्य देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। परंतु इससे पहले कि मसीह विरोधी मनुष्य में सदे कलीसियाओं के इस पूरे विश्वव्यापी तंत्र पर कब्जा ले ले, सच्ची कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी ताकि अपने प्रभु के साथ रहे। खुदा अपनी दुल्हन को झपट्टा मारकर उड़ा ले जाएगा उस मेमने के महान ब्याह के भोज में। पैरा नंबर 57। अब यह निष्कर्ष देने वाला अंतिम अध्याय इस आशय से दिया गया है कि पेंतेकुस्त से चली आ रही दोनों कलीसियाओं और दोनों आत्माओं की राह देखें समाप्ति तक। हम इस अंतिम समय को लगाएंगे कि इसे दिखाए इस लौदीकीय काल में। पैरा नंबर 58। यह युग शुरू हुआ ठीक 20वीं सदी की शुरुआत से ही, क्योंकि यही वह काल होना था जिसमें सच्ची कलीसिया दुल्हन की अवस्था में लौट आएगी, जो वह पेंतेकुस्त पर थी। हम जानते हैं कि ज़रूरत है एक गतिशीलता की सामर्थ्य के वापस आने की। विश्वासियों ने इसे अपनी आत्मा में ही महसूस कर लिया था और खुदा के समक्ष इस नए उंडेले जाने के लिए पुकारने लगे, जैसा पहली सदी में हुआ था। जो उत्तर प्रतीत होता था वह आया बहुतेरों के द्वारा अन्य भाषाओं के बोलने और आत्मा के वरदानों के प्रकटीकरणों स्वरूप। तब यह विश्वास किया जाने लगा कि यही वह बहाली है जिसका लंबे समय से इंतजार था। ऐसा नहीं था, क्योंकि अंतिम वर्षा तब ही आ सकती है जब पहली वर्षा आ चुकी हो, जो कि बसंत या सिखाने वाली वर्षा होती है। अंतिम वर्षा फिर कटनी वाली वर्षा होती है। यह वास्तविक चीज कैसे हो सकती थी जबकि सिखाने वाली बारिश अभी तक नहीं आई थी। नबी संदेशवाहक, जिसे लोगों को सिखाने के लिए और पुत्रों के हृदयों को वापस पैंतीकुस्तीय पूर्वजों पर वापस फेरने के लिए भेजा जाना था, वह तो आया ही ना था। सो जिसे बहाली और रैप्चर हेतु जिला उठाने वाली अंतिम सामर्थ्य समझा जाता था, वह तो आई ही ना थी। पैरा नंबर 59। इसमें तो अधर्मी लोगों का आत्मिक बरकतों में भागी होना और पवित्र आत्मा में प्रकटीकरण दर्शाने का मिश्रण था, जैसा कि हम बार बार इंगित करके दिखाते आ रहे हैं। इसमें तो शैतानी ताकत भी थी, क्योंकि लोग शैतानों के नियंत्रण में पाए जाते थे। फिर भी कोई यह समझ पाए प्रतीत नहीं होता था। इसके बाद यह साबित करने के लिए कि यह वास्तविक नहीं था, यह लोग दूसरी पीढ़ी के सामने आने से भी पहले संस्थागत हो गए
और वचन से बाहर की अपनी शिक्षाओं को लिख लिया और अपने ही बाड़े बना लिए, ठीक जिस तरह इनके पहले आने वाले प्रत्येक के समूह ने किया था। पैरा नंबर 60। याद है जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो यहूदा भी था। दोनों अलग अलग आत्माओं से आए थे और मृत्यु उपरांत प्रत्येक के अपनी ही जगह चला गया था। मसीह का आत्मा बाद में फिर वापस लौटकर सच्ची कलीसिया पर आ गया था और यहूदा का आत्मा लौटकर झूठी कलीसिया पर आ गया था। यह ठीक प्रकाशित वाक्य 6 की 1 से 8 में है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने इन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष्य लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब मैंने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ और देख। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसका सवार हाथ में एक तराजू लिए हुए था। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उसे पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पैरा नंबर 61। देखिए कैसे यह यहूदा की आत्मा सफेद घोड़े के सवार के रूप में वापस लौट आई। यह श्वेत था, असली के इतने करीब, ठीक जैसे यहूदा यीशु के इतने करीब था। उसे एक ताज दिया गया था, श्वेत घुड़सवार को। कैसे वही आत्मा अब निकुलीवाद तंत्र के मुखिया के अंदर थी और वह तिहरा मुकुट पहने हुए पॉप था जो खुदा बनकर उसके मंदिर में बैठा करता था, समवय को मसीह की जगह पदासीन घोषित करते हुए। यदि मसीह के विकार का अर्थ होता है मसीह के स्थान पर या उसकी जगह पर या खुदा की ओर से, तब तो पॉप समवय को पवित्र आत्मा बुला रहा था या फिर पवित्र आत्मा को पद से हटा रहा था उसकी जगह काम करने हेतु। यह तो यहूदा का आत्मा था उसके अंदर जो ऐसा कर रहा था। देखिए कैसे उसने जय पाई, जय पाता हुआ आगे बढ़ा कि और जय प्राप्त करे। मसीह ने ऐसा नहीं किया, केवल मात्र जो लोग उसके पास आए थे पिता के द्वारा पहले से ही ठहराए हुए थे। पैरा नंबर 62। और उसी प्रकार आगे और आगे वह आत्मा बढ़ता गया और एक दिन वह सचमुच में एक आदमी के अंदर अवतरित हो जाएगा जो कि विश्वव्यापी कलीसियाई परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक जैसा कि हम कहते आ रहे हैं। और अपने सोने के द्वारा, याद है ना कि यहूदा के पास थैली रहा करती थी, वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखेगा और वह मसीह विरोधी तंत्र सब कुछ का मालिक बन जाएगा और प्रत्येक को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। परंतु यीशु वापिस आ जाएंगे और उन सब का विनाश कर डालेंगे अपनी आमद की रोशनी से, और उनका अंत आग की झील होगा। पैरा नंबर 63। लेकिन सच्चे बीज का क्या होगा? यह बिल्कुल वैसे ही घटित होगा जैसा कि हम कह चुके हैं। खुदा के लोग तैयार किए जा रहे हैं सत्य के वचन से जो इस युग के संदेशवाहक के द्वारा आया। उसके अंदर पेंतीकुस्त की परिपूर्णता होगी, क्योंकि आत्मा लोगों को वहां पर वापस ले आएगा जहां वे शुरुआत के समय थे, जो कि है यहोवा यूं फरमाता है। यह है यहोवा यूं फरमाता है, क्योंकि यही है वह जो योएल 2 की 23 से 26 कहता है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले महीने में ही पहली और अंतिम वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु
और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने खुदा यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जो तुम्हारे साथ आश्चर्यजनक रीति से व्यभिचार करता आया है, और मेरे लोग फिर कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। पैरा नंबर 64 अब यह कहता है कि खुदा बहाल करेगा। लूथर काल ने कलीसिया की बहाली न की, इसने एक सुधार कार्य को शुरू किया था। वेस्ली काल ने भी बहाल नहीं किया था, पेंटिकॉस्टल युग ने भी बहाल नहीं किया था, लेकिन खुदा को तो बहाल करना ही होगा, क्योंकि वह अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। यह कलीसिया का पुनरुत्थान नहीं है, यह है बहाली। खुदा कलीसिया को वापस ठीक शुरुआत के पेंतिकुस्त पर लौटा ले जाएगा। पैरा नंबर 65 अब 25वीं आयत में ध्यान दीजिए कि वह यह बताती है कि हमें बहाली की ज़रूरत क्यों है। अरबे, येलेक, हासिल और गजाम नाम टिड्डियों ने सब कुछ खा लिया था, सिवाय जड़ के और तने के, एक बहुत छोटे से हिस्से के। अब हमें बताया गया है कि यह सारे कीड़े एक ही हैं और वही है अपनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में। यह ठीक बात है। यह है मसीह विरोधी आत्मा जो संस्थाओं, डिनोमिनेशनों और झूठी शिक्षाओं के रूप में प्रकट होती आई है कालों के दौरान। पैरा नंबर 66 और वह बेचारी छोटी सी जड़ और ठूंठ बहाल की जाएगी। खुदा एक नई कलीसिया को नहीं रोपेगा, लेकिन अपनी मूलभूत रोपाई को ही वापस मूल बीज पर लौटा कर लाएगा। वह इसे कर रहा है जिस तरह 23वीं आयत में लिखा है, एक शिक्षा या पहली वर्षा के द्वारा। उसके बाद आएगी कटने वाली बारिश या उड़ाने वाला विश्वास। सो इस खास पल में हम मत्ती 24 की 24 के संपूर्ण पूर्तिकरण में हैं, यहाँ तक कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पैरा नंबर 67 और वह है कौन जो चुने हुओं को भरमाने की चेष्टा करेगा? क्यों? मसीह विरोधी का आत्मा इस अंतिम दिन के झूठे अभिषिक्तों में होकर, यह झूठे पहले से ही आ चुके हैं, यीशु के नाम में यह दावा करते हुए कि यह वे हैं जिन्हें खुदा ने इस अंतिम दिन में अभिषिक्त किया है। वे झूठे मसीह अभिषिक्त हैं। वे यह दावा करते हैं कि वे नबी हैं, परंतु क्या वे वचन के साथ एक हुए हैं? कभी नहीं। उन्होंने तो उसमें जोड़ा है या निकाला है। इस बात का कोई इनकार नहीं करता है कि खुदा का आत्मा जो वरदानों में होकर प्रकट हो रहा है उन पर है, लेकिन बलाम की तरह उन सब के पास उनके कार्यक्रम हैं, धन की याचनाएं किया करते हैं, वरदानों का प्रयोग करते हैं, परंतु वचन का इनकार करते हैं, या इस डर से उससे नज़रअंदाज करते हैं कि विवाद उनके अधिक फायदे वाले मौकों को समाप्त कर देंगे। पैरा नंबर 68 फिर भी वे उद्धार और छुटकारे का प्रचार करते हैं जो खुदा की सामर्थ से होता है, ठीक यहूदा की तरह जिसे मसीह के द्वारा सेवकाई सौंपी गई थी। लेकिन चूंकि वे गलत बीज है, नतीजतन उनके पास एक गलत आत्मा है जो उन्हें प्रेरित कर रही है। धार्मिक ओ मेरे, वे अपने प्रयासों और लगन के मामले में चुने हुओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यह तो लौदीकियाई है, मसीह के नहीं, क्योंकि वे बड़ी बड़ी भीड़ों को, बड़े बड़े कार्यक्रमों को और चौंकाने वाले चिन्हों को अपने बीच से चाहते हैं। वे मसीह की दूसरी आमद का प्रचार करते हैं, लेकिन नबी संदेशवाहक के आगमन का इनकार करते हैं, जबकि सामर्थ और चिन्हों और सच्चे प्रकाशन के मामले में वह उन सबसे कहीं आगे हैं। पैरा नंबर 69 हाँ, यह झूठी आत्मा जो अंतिम दिन में है वह वास्तविक के बहुत करीब है, केवल वचन से अपने भटकाव के द्वारा ही पहचानी जा सकती है। और जब भी कभी यह पकड़ी जाती है वचन विरोधी होने के कारण, वह एक तर्क पर पीछे गिर पड़ती है जिसे हम पहले ही दिखा चुके हैं कि झूठा है। हमें परिणाम तो मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो हमें खुदा ही की ओर से होना चाहिए। पैरा नंबर 70 अब इससे पहले कि हम बंद करें, मैं इस विचार को सामने रखना चाहता हूँ। पूरे समय हम बात करते हैं गेहूं के बीज की, कि वह गाड़ा गया, फिर उसमें से 2 शाखें निकली, फिर बालियां आईं, उसके बाद सच्चे कान। पैरा नंबर 71
इससे कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि यदि हम कहें कि लूथरनों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तो बस केवल धर्मी ठहरना सिखाया था। इससे हो सकता है कि कुछ एक मेथोडिस्टों इत्यादि के विषय में अचंभा करें। नहीं श्रीमान, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम व्यक्ति विशेष या लोगों के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस युग की। पैरा नंबर 72। लूथर के पास खुदा का आत्मा था, परंतु उसका युग एक और उंडेले जाने के द्वारा पूर्ण बहाली का काल नहीं था, जैसा कि शुरुआत में हुआ था। ऐसा ही वेस्ली, बूथ, नॉक्स, व्हीटफील्ड, ब्रायनार्ड, जोनाथन एडवर्ड्स, म्यूलर इत्यादि के साथ भी था। निश्चित रूप से वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हाँ, वे निश्चित रूप से थे, लेकिन वह युग जिसमें प्रत्येक के जिया वह बहाली का युग नहीं था, और ना ही कोई और युग सिवाय इस युग के धर्म त्याग के द्वारा संपूर्ण अंधकार में हो जाने का युग था। यह है युग धर्म त्याग का, और यही है काल बहाली का। यह युग है चक्र के समाप्त होने का। इसी के साथ यह सब समाप्त हो जाता है। पैरा नंबर 73। सो यहाँ पर हम 7 कलीसियाई कालों को समाप्त करते हैं, सिर्फ वही कहते हुए जो आत्मा ने प्रत्येक के युग से कहा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पैरा नंबर 74। मैं सत्य निष्ठा से विश्वास करता हूँ कि खुदा का आत्मा ही है जो हमसे बात करता आया है। न सिर्फ विभिन्न कालों के सत्य को सिखाता आया है, बल्कि वह विश्वास योग्यता के साथ हृदयों से व्यवहार करता आया है कि वे उसकी ओर फिर जाएं। यही वजह है सारे प्रचार और सिखाने की, क्योंकि यह वचन का प्रचार और शिक्षा दिया जाना है जिसमें भीड़ खुदा की आवाज़ सुनती है और उसके पीछे चलती है। पैरा नंबर 75। एक पल के लिए भी मैं लोगों के पास एक ऐसे संदेश को नहीं लाता कि वे मेरे पीछे चलें या मेरे चर्च की सदस्यता को ग्रहण करें या किसी संगति को या संस्था को शुरू करें। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है और ना ही अब भी करूँगा। मुझे उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी रुचि खुदा की बातों और लोगों में ज़रूर है, और यदि मैं सिर्फ एक यह काम पूरा कर लूँ तो मैं संतुष्ट होऊंगा। वह एक काम यह है कि मनुष्य और खुदा के बीच एक सच्चे आत्मिक संबंध को स्थापित होता देखूं, जिसमें मनुष्यगण मसीह में नई सृष्टि बन जाएं, उसके आत्मा से भर जाएं और उसके वचन के अनुसार जिएं। मैं सभी को इस समय उसकी आवाज़ सुनने के लिए आमंत्रित करूंगा और निवेदन करूंगा और चेतावनी दूंगा, और यह कि आप अपने जीवन को संपूर्णता से उसे समर्पित कर दें। यहाँ तक कि मैं अपने हृदय में यह भरोसा करता हूँ कि मैंने भी अपना सब कुछ उसी को दे दिया है। खुदा आपको आशीष दे और काश उसकी आमद आपके हृदयों को प्रफुल्लित करे।